डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका न्यूकार एकेडमी में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सी सेट के पेपर्स, और सी सेट के पेपर में अब तक शुरू से लेकर के यानी 22 से शुरू करके वापस चलते हुए हम 17 तक आ गए हैं। और देखते हैं 17 के अंदर क्या क्या पूछा गया है और उसे हम लोग कैसे लगाते हैं। आओ समझा जाए। पहला क्वेश्चन हम लोग पास कौन सा आ रहा है, ये रहा। पहला क्वेश्चन लिख रहा है, यदि घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि हो जाए तो बताओ क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। घन का किनारा है, किनारा माने 1D, और आयतन की बात कर रहा है, नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल का मतलब 2 बार आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, और 2 बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर हम 2 बार कैलकुलेशन करें तो क्या उत्तर बन सकता है। जैसे कोई चीज़ 100 है, आप 50% बढ़ाना है 150/100, और फिर 150/100, 2 बार। काहे 2 बार, ध्यान रखना। अगर आयतन होता तो 3 बार, और क्षेत्रफल होता है तो 2 बार। आप ये 100 को तो काट ही दीजिए, और ये दोनों जीरो को भी काट दीजिए। ये बन गया कितना, 15 में 225। अब आप बताओ कोई चीज़ 100 था और 225 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 125% बढ़ गया। बहुत शानदार सवाल होता है, बिना कुछ किए उत्तर आता है, एकदम मस्ती के साथ लगाइए। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा x और y धनात्मक पूर्णांक है जो समीकरण x² - y² बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं, तो x² + y² का मान क्या होगा। अच्छा बताइए, अगर कहीं लिखा है x² - y² बराबर 11, इसको जितना खोल पाइए इसको खोलेंगे x + y एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x - y, और इसको खोल सकते हैं 11 × 1 में। तो क्या हम कह सकते हैं x + y बराबर 11, x - y बराबर 1। आओ देखिए, x + y बराबर 11 और x - y बराबर 1। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब दोनों की वैल्यू आपके सामने आ गई। इन्होंने कहा x² + y² का मान बताओ। x माने 6 का स्क्वायर 36, और y का स्क्वायर 25। कितना आ गया, 6 5 11, 3 2 5 6, 61 कहीं दिख रहा। सी विकल्प में आपको 61 दिख रहा। अब आप सोच सकते हैं कैसे कैसे सवाल है, कितनी आसानी से हल हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल को। लिखा x + 3y बराबर 9, x - 5 का होल क्यूब और +3y - 4 का होल क्यूब का क्या मतलब होगा। देखो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अलजेब्रा का मामला है। x + 3y बराबर 9 दिया है, तो हम x की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। क्या, 9 - 3y। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस x की जगह पे हम x की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा काम कुछ संभव है। आओ वैल्यू रखते हैं। लिखा x - 5, तो हम क्या लिखेंगे, 9 - 3y और -5 का होल क्यूब और प्लस 3y - 4 का होल क्यूब। अब अगर 9 में से हम 5 माइनस कर दें तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 - 3y का होल क्यूब और प्लस 3y - 4 का होल क्यूब। अच्छा, आपको महसूस हो रहा है कि अंदर का सिंबल गड़बड़ है। 3y - 4 है, ये 4y - 3। एक सिंबल हमको बदल देना चाहिए। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3y - 4 का होल क्यूब और प्लस 3y - 4 का होल क्यूब। अब आप देख सकते हो एक ही गिनती 2 बार आ गई, एक माइनस में है एक प्लस में है। अगर माइनस प्लस में है तो दोनों वैल्यू कट के 0 नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ, मतलब हम लगाने जा रहे थे लेकिन लगाने को मिला ही नहीं है, अपने आप कट गया। यह है सवाल। आओ आगे बढ़ते हैं। कह रहे माध्यिका बता दो। माध्यिका बताने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना है। सबसे छोटी गिनती कौन है, 25। चलो भाई लिख दिया 25, और है कुल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 माने 9/2, यानी कि 5वां नंबर चाहिए। तो हमको खाली क्रम से लिखते जाइए, 5वें नंबर पर जो आ जाए वही हमारा उत्तर हो जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो 25 हो गया। अब 3 के रेंज में चला जाए, तो 3 के रेंज में है 31 है, 32 है, 37 है, 39 है। 31 है, 32 है, 37 है, 39 है।
1 2 3 4 5, ये रहा उत्तर आपका। जब 9 ही है तो हमको पूरा लिखना क्यों है? हाँ, 9 में 1 मिलाओ 10, 10 का आधा 5, 5वां नंबर चाहिए, तो मैंने क्रम से लिखा था, 5वां नंबर हमारा 39 आ गया। पूरा दिखाने की जरूरत क्या है कि नहीं? अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 है, BC बराबर 40 है और AC बराबर 41 है, तो त्रिभुज कैसा होगा? अच्छा, ये 9 है, ये 40 है, 41 है। कह रहे हैं त्रिभुज कैसा होगा, नेचर क्या है त्रिभुज का? त्रिभुज का नेचर पता करने के लिए पाइथागोरस की टेस्टिंग लगा दो आप। 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 40 का वर्ग कितना होता है? 1600, और इसका वर्ग कितना होता है? 1681। इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आ गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, तो समकोण त्रिभुज है। आप समझे? अगर नहीं प्रूव होता तो समकोण नहीं होता, वो कम या ज़्यादा होता तो उसी हिसाब से अधिक कोण न्यून कोण हम लोग बना ले जाते। अगला प्रश्न है, 3 वृत्त जिनके केंद्र ABC हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। AB बराबर 5, BC बराबर 7, CA बराबर 6, कैसे होगा भाई? देखो कुछ इस प्रकार का चित्र है, ऐसे ये A है, ये B है, ये C है, A है, ये B है, ये C है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा कि हमको बताना A की वृत्त वाली त्रिज्या बताओ। A की वृत्त वाली त्रिज्या, अगर हम इसको x मान लें तो यह भी x होगा, ये y मान लें तो ये भी y होगा, ये z मान लें तो ये भी z होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इन्होंने कहा AB बराबर 5 है, AB बराबर 5 है, यानी x प्लस वाई बराबर 5 है। अब BC बराबर कितना दिया? 7, ये BC माने हुआ y प्लस जेड, y प्लस जेड बराबर 7, और CA बराबर 6 है, यानी z प्लस एक्स, z प्लस एक्स बराबर कितना है? 6। अगर हम तीनों को जोड़ दें, देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, 2 कामा ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 6 18, यानी आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। हमको x की वैल्यू बतानी है, यानी y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 7। देखो y प्लस जेड इसी में से घटा दो, y प्लस जेड बराबर 7 इसमें से घटा दोगे तो ये घट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, आपका बी विकल्प सही जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आइए अगले प्रश्न पर बात करें। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही है। 122 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन है और जो पुल है कितनी बड़ी है? 122 मीटर का पुल है और 36 की रफ्तार से जा रही है। बोलो 36 माने क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। और देखा जाए कितना दूर जाना पड़ेगा इसको, 2 और 2 1 3 1 1 232 मीटर जाना पड़ेगा। कितना सेकंड लेगी भैया? 10 से भाग दे दो, 10 माने भाग देंगे तो कितना आएगा? 23.2 सेकंड। 10 समझ पाए? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो जब आप 36 गुणा 5/18 करेंगे, 18 दूनी 36 और 2 पचे 10 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। सही है? अगला प्रश्न है, इनको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखने के लिए जो तरीका है, 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें दशमलव का तरीका बेहतर होता है, बाकी आप लघुत्तम का भी काम कर सकते हैं। 3/8 है, ध्यान से देखो, 3/8 को हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव 30 हो जाएगा, 8 या 24, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 40, 8 5 40। 3/5 है, 3/5 को आप लिख सकते हो दशमलव 6। 2/3 है, 2/3 को आप लिख सकते हो 0.66। अच्छा, और 1/2 है, 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5। तो हमको बताना आरोही क्रम। आरोही क्रम में मतलब पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा। नो 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 नो, गलत हो रहा। पहले तो ये रहेगा और 2 नंबर पे ये रहेगा, 3 नंबर पे ये रहेगा, 4 नंबर पे ये रहेगा। तो पहले 3/8 फिर 1/2। अच्छा, 3/8 1/2 और फिर 3/5, ये पहला विकल्प सही जा रहा।
और सबसे लास्ट में 2/3। हमने सबको दशमलव बदल दिया। दशमलव बदलना बहुत आसान होता है, कोई कठिनाई होती ही नहीं है, आराम से वही काम कर देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका गुणनखंड बता दो। भाई x प्लस वाई का होल क्यूब है और माइनस और प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब है। प्लस है तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, है कि नहीं। और x माइनस वाई का होल क्यूब है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब करें, दोनों जोड़ दीजिए। अगर आप दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो कट ही जाएगा, है कट जाएगा नहीं। वाई क्यूब तो गया, ये बाकी गुणा कर लेते हैं और देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस अंदर गुणा कर लेते हैं 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इसको गुणा कर लेते तो -3x² वाई और प्लस 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर। अब क्या हुआ कि ये दोनों कट गए, ये भी x² वाई भी कट गए। अब हमारे पास क्या बच गया 3xy स्क्वायर। ये हो गया 2x क्यूब और प्लस 3 और 3 6 हो गया 6xy स्क्वायर। अब इसे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2x ना, 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा ये चौथा विकल्प 2x x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। कुछ किया नहीं, बस खाली लिखते चले गए, अपने आप उत्तर बन रहा है। हमने इसमें कुछ खास किया नहीं। लिखा 2x प्लस माइनस 2x 1/2x की वैल्यू दे रखा है, अब 4x बताना, खाली होल स्क्वायर कर दो भाई। लिखा 2x माइनस 1/2x और बराबर 6। तो सबसे पहला काम इसका होल स्क्वायर करिए। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और माइनस 2 ए भी कट ही जाएगा और बराबर हो जाएगा 36। हमको इसी मान बताना, तो -2 उधर लेके चलो और +2 हो जाएगा 36 + 2 क्या कर दोगे 38 हो जाएगा भाई। -2 साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा 38। 36 में 2 मिला देंगे 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याएं 5-6 के अनुपात में है, यदि उनमें 8 को घटा दिया जाए तो 4-5 के अनुपात में हो जाएगा। अच्छा, 5 से 4 बन जाएगा, 6 से 5 बच जाएगा। ओके, देखो ये मैं इसको भाग्यशाली सवाल मानता हूँ। कैसे, अनुपात में 1-1 अंक की कमी आई, वो कह रहे 8 अंक की कमी आई, हम कह रहे 1-1 अंक की कमी आई, तो अनुपात का 1 अंक बराबर 8। तो संख्याएं बता दो, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48। पहला विकल्प आपका सही चला गया, बिना लगाए चला गया। आप समझ रहे बात को। देखो अंतर इनका बराबर था इसलिए भाग्यशाली है। अगर नहीं बराबर हो तब क्या करते हम लोग, तब हम x लगाते है ना, तो हम लिखते 5x और 6x, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा सवाल को उलझाना नहीं चाहिए, है ना। अब चलो ये देखो क्या है, हाँ इसमें तो करना ही पड़ेगा। क्यों, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया और उनका मासिक व्यय दिया। अब करें प्रत्येक 50 रुपये प्रति माह बचाता है, ए की मासिक आय बता दो। अच्छा बचाता है, अच्छा बताओ अगर आय में से बचत घटा दे तो व्यय आ जाएगा। देखो ये 4x है, ये 5x है, ये 50 बचाते हैं, ये भी 50 बचाते हैं, और तब जो है आय क्या बचत खर्च क्या हो जाएगा 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू हाजिर हो जाएगी। और चलो करेंगे, 9 × 4 = 36x माइनस 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35x, 7 × 5 = 35। अब चलो क्या हुआ, 36 से 35 से x आया और 450 वहाँ गया तो 100 आ गया, है ना। 450 वहाँ जाएगा 100 बन जाएगा। x की वैल्यू 100। बताना a की मासिक आय क्या है, 400 रुपया है, और b की मासिक आय 500 रुपया है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते,
जब आपको कुछ अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तो कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया करिए, है ना। हम कमेंट पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। आओ देखा जाए, a/3 b/4 c/7 है, तो a+b+c का मान बताओ। देखो अगर कहीं लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 c/7 और बराबर के मान लो, a बराबर क्या हो जाएगा 3 के, b बराबर क्या हो जाएगा 4 के और c बराबर क्या हो जाएगा 7 के। अब इन्होंने क्या कहा कि a+b+c/c कर दो, तो हम क्या करेंगे 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के और बटा 7 के कर देंगे। तो 7 4 11 3 14 के बटा 7 के काट देंगे, कितना उत्तर आ गया 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। योजना, संशोधन, प्रकाशन, सूचना, लिखना। अच्छा, पहले क्या करेंगे, सोचेंगे 3 नंबर से कुछ है नहीं, पहले योजना बनाएंगे, ठीक है, फिर संशोधन करेंगे ना, 1 2 3 तो नहीं हो रहा, पहले सोचेंगे पहले सोचा जाएगा ना, नंबर 1 पर सोचा जाएगा, सोचने के बाद तब क्या करेंगे योजना बनाएंगे। यानी 4 के बाद 1 कहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, हाँ ठीक है, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे 5वां लिखेंगे, और लिखने के बाद उसमें संशोधन करेंगे, और संशोधन जब हो जाएगा तो प्रकाशन लास्ट में कर देंगे। यानी 4 1 5 2, 4 1 5 2, ये तीसरा विकल्प आपका सही जा रहा, सी ऑप्शन। पहले हम सोचेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर संशोधन करेंगे और लास्ट में प्रकाशित कर देंगे। हम किताब छापने वाले हैं, है ना अगला सवाल देखो, लिखा 30 + 40 बराबर 1520, 30 + 40 बराबर 1520। फिर लिखा है 36 + 28 बराबर 1814। फिर लिखा है 40 + 20 बराबर 2010। तो बताना है 50 + 22 क्या है। अब सोचो, ये रीजनिंग है, अगर मैथ होता तो ऐसा कैसे लिख सकते थे, लेकिन रीजनिंग है तो सब कुछ रीजनिंग में सब जाएगा। 30 40 का 1520 से क्या लेना देना है भाई। अच्छा, 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, 36 का आधा 18, 28 का आधा 14, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10। वाओ, तो 50 का आधा 25 और 22 का आधा 11, 2511 हमारा उत्तर होना चाहिए। आपका सी विकल्प सही जा रहा, आप देख सकते हैं। तो ये होता है सोचने का तरीका। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब चलता है, और चले अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब चलता है, फिर 1 किलोमीटर उत्तर में, 1 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 2 किलोमीटर पूरब गया, अब फिर 3 किलोमीटर दक्षिण आया, और 3 किलोमीटर पश्चिम में चला। अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा। अपने घर पहुंचना है भैया, अपने घर पहुंचोगे तो ये 1 है, यहाँ तक 1 होगा, तो इसका मतलब 2 ही होगा, ये 2 किलोमीटर होगा। उसे 2 किलोमीटर पूरब जाना चाहिए, उत्तर जाना चाहिए। 2 किलोमीटर उत्तर चला जाए तो अपने घर पहुंच जाएगा। अच्छा है, काहे इतना घूमा फिरा बेचारा, क्या करेगा। यदि किसी संख्या का 50% उसी संख्या का 25% का औसत 280, किसी संख्या का 50% माने आधा, और उसी संख्या का 25% माने 1/4 का औसत 280 है। ये कह रहे हैं किसी संख्या का 50% और उसी संख्या का 25% का औसत 280 है। तो अगर हम 280 दो उधर लेके जाएं 560 हो जाएगा, और इसको जोड़ा जाए
तो हम इसको जोड़ रहे हैं 4 लघुत्तम लेकर के, तो 2x और प्लस x और बराबर ये हो जाएगा 560। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3x होगा ना, 560 गुणा 4, x बराबर क्या हुआ 560 गुणा 4/3। अब बताओ कटेगा ही नहीं पूरा, कोई विकल्प करने लायक है नहीं, क्या करें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं कट रहा, 3 से ना तो ये कट रहा ना तो ये कट रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 2x, 4 एकम 4 1 1, 3x बनना ही है, 28 दूना 56 वहाँ होगा ही, ठीक, कटा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा और दशमलव का कोई विकल्प दिख नहीं रहा, तो आपका इनमें से कोई नहीं विकल्प चला जाएगा। अब मान लो काटते तो कहाँ पहुँचते, 0, 4 6 24 2, 4 5 20, 2 22, 3 से काटते 3 7 21, 3 चौके 12, 7 4 से जाता कोई विकल्प नहीं। अच्छी बात, आओ आगे बढ़े। करा ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी फुटबॉल, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी फुटबॉल टेनिस कौन कौन खेलता है? देखो भाई ऐसे सवाल में क्या करें, 4 लोग दिख रहे हैं ए बी सी डी ना, तो चारों लोगों को हमको लिख लेना चाहिए ऐसे, ए बी सी डी। ऐसे लिखने से क्या फायदा मिलेगा, जो 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 गेम खेलता है उसके आगे लिखते जाएंगे। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ये देखो हॉकी है और हॉकी और फुटबॉल है, और ये भी खेलते हैं हॉकी और फुटबॉल, ए और बी दोनों खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, तो फुटबॉल तो बी तो खेल ही रहा, क्या दिक्कत है। अब बी, लेकिन बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब क्रिकेट भी ये खेलता है, ठीक है। सी और ई, वाओ एक ठो ई भी है यहाँ पर, देखो ई भी बना दो, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। अच्छा, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इनका भी वॉलीबॉल लिख देता हूँ, अच्छा है, ठीक। डी और ई टेनिस खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ये भी टेनिस खेलते हैं। ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल और फुटबॉल तो हो ही गया, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल इनका पहले से था, ठीक। कह रहा हॉकी फुटबॉल टेनिस कौन खेलता, हॉकी फुटबॉल टेनिस, देखो जरा डी को ध्यान से देखो, हॉकी फुटबॉल टेनिस कौन खेल रहा, डी खेल रहा है। हमने क्या किया, जो जो खेल रहा था उसके आगे लिखते चले गए, बाद में अपने आप दिख रहा कि कौन क्या खेल रहा है, चलो अच्छी बात। आओ, शायद गिनती ना दिख रही हुई आपको, मैं लिख लेता हूँ, ये है 2 17 23, 3 12 x और 5 8 38। तो पूछा गया x का मान बता दो, अच्छा 2 3 5 3 8 4 12 5 17, वाओ ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो इसमें 1 मिलाया 3 3 2 5, 5 में 3 मिलाया 8, 8 में 4 मिलाया 12, 12 में 5 मिलाया 17, 17 में 6 मिलाया 23, अब तो 7 मिलाना चाहिए, 7 मिला देंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 8 मिला देंगे 38 हो जाएगा, 30 हमारा आ रहा उत्तर। कहीं दिख रहा डी विकल्प, आप देख रहे हो क्या किया, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर 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 यहाँ से, और हर बार एक एक बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा। रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में बताया ना, जैसे कभी कविता में कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ न पहुँचे कोई कहाँ पहुँचे रीजनिंग वाला। और देखा जाए इसमें क्या है, 5 3 7 6 लिखा है,
5 3 7 6 लिखा हुआ, यहाँ 17 21 16 10 लिखा है, यहाँ 9 7 8 लिखा है, 9 7 8 और x लिखा। कह रहा उसकी जगह पे क्या होगा? आओ भाई, क्या हो सकता? 17 5 22 31 21 3 24 7 31 16 8 24। अरे वाह यार, इन तीनों को जोड़ो तो क्या बन रहा है? 31। इन तीनों को जोड़ो, क्या बन रहा है? 31। इन तीनों को जोड़ो, क्या बन रहा है? 31। अब तो निश्चित रूप से इसको जोड़ने पर भी 31 आएगा। तो 10 और 6 16 हुआ। 16 में क्या मिला दो? 31 हो जाए 15। बी ऑप्शन सही। गजब है, गजब है भाई। और देखा जाए अगला सवाल को मजा लेके लगाना है ना। लिखा ये अंग्रेजी के नीचे शब्द सूचीबद्ध सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदला? अच्छा, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है चलो पढ़ा जाए। मतलब सही क्रम से लिखा गया तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। वाओ, वाई मिल गया भाई। यानी हम ABCD अपने हिसाब से करते गए, अगर कोई अक्षर मिल गया होता जो सही ढंग पर लिखा होता तो वही हमारा उत्तर बन जाता। अब मैं देख रहा हूँ वाई ही है जो हमें सही क्रम से मिल रहा। सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए, कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा? केवल वाई है जो अपना स्थान नहीं बदलेगा, क्योंकि 25वां अक्षर वाई यहाँ भी है और वर्णमाला में भी 25वां अक्षर वाई दिया गया हो। ये रिपीट था क्वेश्चन। 5 लड़के 5 पेज 5 मिनट में लिखते हैं, तो 3 लड़के 3 पेज कितने मिनट में लिखेंगे? वाह, देखो ये लड़के हैं, ये पेज है और ये टाइम। तो 5 लड़के 5 पेज 5 मिनट में लिखते हैं, तो 3 लड़के 3 पेज x मिनट में लिखेंगे। जहाँ x तहाँ 3 लगा दो। टाइम का बॉय के साथ उल्टा संबंध और कार्य के साथ सीधा संबंध होता। बस x बराबर क्या हुआ बताओ? पहले तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 3/5 और गुणा 5/3। 5 5 कर गया, 3 3 कर गया, आपका उत्तर आ गया 5 मिनट। 5 मिनट में काट देंगे भैया, जो लिख देंगे जो लिखना है। ये बहुत ही आसान सवाल होता है और मिश्र समानुपात का, सीधे रखो और उत्तर बन जाए। दिल्ली को ऐसे लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका कूट क्या होगा? अच्छा देखो, DELHI को लिखा गया HIPL M। तो बता रहे हैं किसका कूट है? QEH VEW, ये किसका कूट है ये बताना। इनमें से किस अक्षर का है? आओ समझा जाए। ये 8 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 5, ये 16 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 8 है। अच्छा, 4 4 का अंतर दिख रहा है। ये 17 है, 17 में से 4 घटाओ 13, M होना चाहिए। M से कुछ शुरू हुआ है। अच्छा, मद्रास और मुंबई, ठीक है। ये क्या है? E 5 है, 5 में से 4 घटाओ 1, 1 माने A हो जाएगा। मद्रास है भैया, मद्रास। देखो 5 4 4 घटा के लिखना था, हम लिख रहे थे। आओ अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन होगा? 3 5 8 और लिख दे पहले। 3 8 5 7 फिर 8 फिर 5 फिर 12 फिर 1। क्या होगा? 3 2 5 5 3 8 8 4 12। अच्छा देखो 2 बढ़ रहा, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, अब 12 5 17। अगर अगला होता तो 5 जोड़ा जाता। अब ये चलो 8 -1 हुआ, फिर -2 हुआ, अब तो -3 होना चाहिए। 5 में से 3 घटाओ क्या आएगा? 2। ये रहा पहला बिंदु। देख रहे हैं 2 सीरीज जा रही थी, दोनों सीरीज को आप पहचान लीजिए, आराम से कर दीजिए। लिखा A D से छोटा है लेकिन C से लंबा है। अच्छा, A D से छोटा है, चलो A जो है D से छोटा है लेकिन C से लंबा है। ऊपर नीचे क्रम में लिख रहा हूं। D B से छोटा है
डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यही है, यही है। ई ए से छोटा है, ई ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो दो सबसे लंबे कौन लोग हैं? बी और डी। तीसरा विकल्प बी और डी सबसे लंबे हैं ना। जैसे जैसे कहता जाए आप लगाते जाएंगे, आराम से उत्तर बन जाएगा, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं। सभी कलाकार सनकी होते हैं, कुछ कलाकार नशे के आदी होते हैं, निराश व्यक्ति नशे के आदी बनने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तीनों कथनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? आओ देखें। सभी कलाकार सनकी होते हैं, ये कलाकार, सभी कलाकार सनकी होते हैं। कुछ कलाकार नशे के आदी होते हैं, अच्छा कुछ कलाकार नशे के आदी होते हैं, ऐसे कर लो, नशा कर लेते हैं। निराश व्यक्ति नशे के आदी बनने के प्रवृत्त होते हैं। निराश व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है, तो निराश व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है, यहाँ निराश मान लेते हैं, हो सकता है, अभी है कि नहीं है कुछ नहीं पता। क्या है? कलाकार निराश है? नहीं, उचित नहीं। सभी निराश लोग नशे के आदी हैं। कुछ नशा करने वाले सनकी होते हैं, ये हो सकता है। और सनकी लोग आमतौर पर निराश होते हैं? नहीं, कुछ नशा करने वाले सनकी होते हैं, ये हो सकता है। देखो सॉरी, ये देखो इतने दूर के जो नशा करने वाले लोग, इतने दूर के लोग जो नशा करने वाले हैं वो सनकी, ये हो सकता है। कुछ नशा करने वाले सनकी होते हैं, अच्छी बात। यहाँ भी वही, अच्छा। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, ये मंत्री और छात्र है, और प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, अनुभवहीन, अनुभवहीन। कह रहा प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, हाँ प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन तो है ही है, और कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, ये भी सही है लेकिन उतना अच्छा नहीं ना। देखें, कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, ये तो सही है, कुछ अनुभवहीन तो छात्र ही हैं, इतने दूर के अनुभवहीन, तो सही है यार, ए और बी दोनों सही है, दोनों ए और बी अनुसरण कर रहे हैं ना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। सभी स्नातक कुर्सियां हैं, ये स्नातक एक कुर्सियां हैं, सभी स्नातक कुर्सियां, और सभी कुर्सियां मेज हैं, मेज है। अब क्या चाहिए? सभी स्नातक मेज हैं, हाँ है ये, और सभी मेज स्नातक, ये गलत बात, सभी मेज स्नातक नहीं, गलत बात, केवल पहला सही जा रहा ना, केवल अनुमान ए अनुसरण करता है। देखो ये होता है सिलोजिज्म, कुछ करना नहीं रहता है, थोड़ा सा देखना होता है, और इतना जान लो कि अगर आप 100 प्रश्न बनाएंगे ना, तो 100 प्रश्न में से अगर ऐसे ऐसे 100 प्रश्न ले लिए जाए, यकीन मान लो 90+ सही हो जाएगा। मैं जानता हूँ 2-4 गलत भी होता, होने दो यार, लेकिन आपको बताएं कि ये है तरीका, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, तनाव तो बिल्कुल नहीं, मजा आएगा। आओ देखें, मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अच्छी बात, और सभी बूढ़ी महिलाएं व्हिस्की पीती। अच्छा, सभी बूढ़ी महिलाएं व्हिस्की पीती, यानी बूढ़ी महिला जो होती है, तो सभी बूढ़ी महिला क्या कर रही है? व्हिस्की पी रही है, अच्छा, और व्हिस्की तो अल्कोहल है, और मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो सभी बूढ़ी महिलाओं का स्वास्थ्य खराब है, और सभी युवतियों का स्वास्थ्य, युवतियों का क्या मतलब, यहाँ तो है नहीं युवती, सभी बूढ़ी महिलाओं का स्वास्थ्य खराब है, ये पहला निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि व्हिस्की शराब होता है भैया, मादक पेय है, मादक पेय तो सभी बूढ़ी महिलाओं का स्वास्थ्य खराब है, निष्कर्ष निकलता है भाई, सभी पीते कहाँ। सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, अच्छा, सभी खिलाड़ी, ये खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान, धूम्रपान करते हैं। कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी हैं, कुछ धूम्रपान करने वाले, तो कहीं बना दो शराब, देखो ऐसा है, ये यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, तो अभी टेंशन ना करो, पहले देखो क्या कह रहा है।
कह रहा सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी हैं, ना, गलत बात है। कुछ शराब के आदि धूम्रपान करते हैं, हाँ ये सही है। कुछ शराब के आदि, देखो यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, ये दोनों कथन से निकल रहा है। तो आपका कौन सा है? कुछ शराब, केवल दो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष दो वाला निकलता है। अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी मछलियां कछुए हैं। यार बहुत सवाल पूछे गए इसी अब की बार तो। सभी मछलियां कछुए, ये देखो मछली है, एक कछुआ है, सभी मछलियां कछुए, अब कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं, तो मगरमच्छ कहीं बाहर बना देते हैं, मगरमच्छ, अरे यार मगरमच्छ, हाँ। अब क्या है? कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है, बात सही। कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं, ये भी सही है। दोनों सही जा रहा है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ए और बी। कैसे नहीं करेंगे? अधूर है मामला यार, कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों ऐसे पूछा ही गया है। आइए अगले सवाल की बात करें। कोई भी बैट बॉल नहीं है। अच्छा, ये बैट है, ये बॉल है, दोनों अलग अलग बात। अब कोई भी बॉल विकेट नहीं है, कोई भी बॉल विकेट नहीं है, तो विकेट कहाँ हो सकता है? विकेट यहाँ हो सकता है, विकेट यहाँ हो सकता है इसके साथ भी मिला हो, क्या पता, हमको इसकी जानकारी है नहीं, दिया भी नहीं गया ना, विकेट के बारे में कोई जानकारी। क्या है? कोई भी बैट विकेट नहीं है, देखो इसके बारे में कहा नहीं गया, इतने दावे के साथ आप कह नहीं सकते। और सभी विकेट बैट है, ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं सही हो सकता। अब कोई भी बैट विकेट नहीं है, ये भी बहुत सही से नहीं कहा जा सकता कि मान लो यहाँ होता तब क्या करते ना, क्योंकि बैट और विकेट का संबंध यहाँ दिया नहीं, तो जब दिया नहीं है तो हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम क्यों कहें ना। तो कोई भी बैट विकेट नहीं, और सभी बैट विकेट, केवल ए अनुसर करता, बी अनुसर करता, ए और बी दोनों अनुसर करता, ए ना तो ए करता ना तो बी करता, कोई भी बैट विकेट नहीं। देखो जब नहीं दिया गया है तो बात क्यों करना यार, कोई सच नहीं कर रहा, ना ए सही ना बी सही। देखो जब कोई चीज़ नहीं दिया है तो ये हाँ भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए हम क्यों लेने जाएं कि हाँ, हम दावे के साथ कैसे कह सकते कोई बैट विकेट नहीं है, या दावे के साथ कैसे कह सकते कोई विकेट बैट, तो दोनों बेकार है ना। आओ आगे देखते हैं। कुछ पक्षी हाथी है, कुछ पक्षी, ये पक्षी है, और कुछ पक्षी हाथी, ये हाथी, और कुछ हाथी सफ़ेद है, हो सकता है यहाँ सफ़ेद हो और यहाँ हो सकता है यहाँ पर सफ़ेद हो, और कुछ हो सकता है यहाँ से मिला हो, ठीक है। कुछ पक्षी सफ़ेद है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ सफ़ेद पक्षी ना, दोनों नहीं सही हो रहा, इसलिए कि फिर कहा नहीं गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक नहीं कहा गया स्पष्ट शब्दों में तब तक हम उसके बारे में अंदाजा हमको नहीं लगाना चाहिए, तो दोनों अनुमान हमारा नहीं निकल रहा, बहुत सही। अगला प्रश्न है, विषम ज्ञात करो। गाजर, प्याज, अदरक, मिर्च। प्याज है नहीं यार, गाजर, प्याज, अदरक और मिर्च। मिर्च देखो कैसे, ये गाजर है, ये प्याज है, ये अदरक है, तीनों जमीन के नीचे हो रहा है, मिर्च है जमीन के ऊपर हो रहा है ये भी सही हो सकता, गजब फिर भी जोड़ गया, ग्राम, लीटर, टन, क्विंटल। अच्छा, टन, क्विंटल, ये है लीटर भैया, ये तीनों भार ज्ञात कर रहे हैं, द्रव ज्ञात करता अलग है थोड़ा। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी निश्चित वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन। अच्छा, और देखा जाए तो 25 दिसंबर को दिन पूछा जा रहा है, तो 25 मई है हमारे पास, मई में कई दिन होता है 31, तो 25, 5, 30, 31 ना, 25 मई को रविवार है, तो अगर हम इसको छोड़ के चलें 25 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 25 के बाद में कितना बचेगा, 6 दिन। मई के बाद जून कितना है, फिर जुलाई कितना है, फिर अगस्त कितना है, फिर सितंबर कितना है, फिर अक्टूबर कितना है, फिर नवंबर क्या है, दिसंबर है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर कितना है, फिर दिसंबर कितना है, इतना सारे हैं। आओ गिना जाए, चलो गिना जाए,
तो 6, 1 7, 1 8, 8 1 9, 9 5 14 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 3 18, 3 21, 7 से भाग दिया जाए, 7 3 21, 4 शेष बचा। तो 4 शेष बचा भैया, रविवार है ये, रविवार के बाद सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये आपका उत्तर आएगा बृहस्पतिवार। क्या करना होता है, जितना शेष बचा उसी के आगे गिन लो आप, जो दिन दिया रहे उसी का आगे गिन लो, आपका दिन आ गया गुरुवार। आ गया ये एक क्रिकेट मैच में गोपाल 253 नंबर सीट पर बैठा, 253 पर बैठा। रीना, एक कौन है, गोपाल है, अच्छा गोपाल। और कौन है, रीना गोपाल के दाईं ओर 254 पर बैठी है, अच्छा ये लो 254 पर रीना बैठी। गोपाल के बाईं सीट पर रमन था, ठीक। इश्ता जो है रमन के बाईं सीट पर बैठी है, अच्छा इसके पहले रमन है, रमन और इश्ता और पीछे आ गई इशिता। हमें बताना था कि इश्ता किस पर बैठी, तो 53 ये हो गया, तो 252 ये होगा, तो 251 पर इश्ता बैठी होगी। इश्ता रमन के बाईं ओर, तो रमन के, अच्छा गोपाल के बाईं ओर रमन है और रमन के बाईं ओर इश्ता है, तो इश्ता कहाँ पे आ गई, 251 पर आ गई, अच्छी बात है। और ये आपका आखिरी सवाल है। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ए, अच्छा लेकिन सी के बगल में नहीं। ए जो है बी के बगल सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं, तो सी के बगल में नहीं तो सी इधर नहीं है, तो सी इधर होगा, ठीक है। यदि सी डी के बगल में नहीं है तो डी के आसन से, देखो डी अगर उधर नहीं है तो डी इधर हो सकता है, सी के बगल में तो डी है नहीं, अच्छी बात। तो डी के आसन सीट, आसन माने बगल में कौन बैठा है, ए बैठा होगा। और विद्यार्थी पेपर समाप्त हुआ। तो आपने देखा कि बहुत ही सामान्य तरीके से एकदम इजी भाषा में, है ना, हमने आपको अपनी बात रखी। आप इसको देखिए, कमेंट जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।